तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी। 4-4.5% के आसपास की तेज़ी आज के दिन काइनेस टेक्नोलॉजी ने हमें दिखाया। और इस तेज़ी के पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो लगातार कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। अब इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस। 52 वीक हाई से अच्छा खासा कंपनी में करेक्शन हमें देखने को मिला था। और उसके बहुत सारे रीजंस थे, मल्टीपल नेगेटिव रीजंस थे। अब कंपनी से रिलेटेड देखोगे चीज़ें उतनी भी बेहतर हुई नहीं हैं, बट कंपनी से रिलेटेड कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें मेंशन किया गया था कि काइनेस टेक्नोलॉजी ने जापानी चिप मेकर्स के साथ बोल सकते हैं पार्टनरशिप करने का फैसला किया है। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, अपने जो न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट है उसको पुश करने के लिए। अब अगर ऐसा चीज़ होता है काइनेस टेक्नोलॉजी की तरफ से तो नो डाउट ये एक अच्छी खबर होगी। और इस कंपनी में 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अर्निंग्स कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब आप देखोगे तो वहाँ पर कैश जनरेटिंग प्रॉब्लम्स कंपनी के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इन्वेंट्रीज भी एक प्रॉब्लम है, रिसीवेबल्स भी एक प्रॉब्लम हमें कंपनी का दिखता है, जिसको लेकर कंपनी की कन्विक्शन है कि 2027 में कंपनी इस चीज़ को बेहतर कर लेगी। अगर वहाँ से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो सिर्फ कंपनी को ग्रोथ दिखाना है और कुछ नहीं करना है। और ईएमएस इंडस्ट्री से ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हमेशा मार्केट की अच्छी ही रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पुश मार्केट को देखने को मिलता है। और दोस्तों अभी हम काइनेस के सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें तो उसको लेकर इसकी एक्सपेक्टेशन पता है क्या है? रेवेन्यू प्रोजेक्शन है 1000 करोड़ तक का। मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट से 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू वो नियर टर्म में उम्मीद कर रहे हैं। अब 1000 करोड़ का रेवेन्यू अगर ये उम्मीद कर रहे हैं और वो अचीव कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी कंपनी के टोटल रेवेन्यू 26 के 3600 करोड़ दिखे थे। अब उसका एक ठीक ठाक नंबर एक पर्टिकुलर सेगमेंट से आ जाए तो फिर क्या ही दिक्कत है, बहुत अच्छी बात हो गई वो। और वो सारी चीज़ें काइनेस को रिकवर करने के लिए भी काफ़ी होंगी। तो इसी वजह से काइनेस के इन्वेस्टर्स पिछले कुछ टाइम में कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं काइनेस में, और इस वजह से शेयर में थोड़ी रिकवरी भी दिख रही है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आज के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस भले हमें ख़राब देखने को मिली है, बट इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ हमें काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई? तो न्यूज़ है वीबल के स्टॉक आज के दिन मॉर्निंग सेशन में अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ह्यूज देखने को मिली थी। किस न्यूज़ की वजह से परफॉर्म किया था भाई? तो एक कंपनी है या फिर एक ग्रुप है जिसका नाम है असाही ग्रुप, उसके साथ वीबीएल ने पार्टनरशिप करने का फैसला कर लिया है और कैल्पिस ब्रांड को उन्होंने लॉन्च करने का फैसला कर लिया है इंडिया में। इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लो। मेंशन है कि वीबीएल ने अनाउंस किया है बिजनेस अलायंस, यानी कि गठबंधन सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो, जापान की एक कंपनी है असाही ग्रुप होल्डिंग्स उसके साथ, और इंट्रोड्यूस किया गया है कैल्पिस बेवरेज ब्रांड इन इंडिया। अब ये जो कैल्पिस बेवरेज ब्रांड है ये नॉन अल्कोहलिक और नॉन कार्बोनेट डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सॉरी डेयरी बेस्ड बेवरेजेस ब्रांड जो हैं उसको इंट्रोड्यूस करेगी इंडिया में। ये एग्रीमेंट के अंडर आपको यही चीज़ देखने को मिल रही है। और एक्सपेक्टेड है कि 2026 का जो सेकेंड हाफ होगा वहाँ से हमें लॉन्चेस देखने को मिल जाएंगे। 2 फ्लेवर्स में ये स्टार्टिंग में काम करने वाली है, एक होगा ओरिजिनल और एक होगा मैंगो। और ये 2 प्रोडक्ट्स अगर आ जाते हैं तो फिर वीबल के जो बेवरेजेस पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें 2 न्यू प्रोडक्ट्स की भी एंट्री हो जाएगी। और मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, वीबीएल अभी के टाइम पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर रही है अपने रेवेन्यू डिपेंडेंसी इंडिया से। देखो इंडिया में वीबीएल के नंबर सीजनल वाइज अच्छे दिखते हैं। अभी जो Q1 आने वाला है उसमें तोड़फोड़ नंबर कंपनी दिखाएगी, बट कंपनी के पूरे साल के Q1 ही सबसे बेस्ट होते हैं। Q2 बेस्ट नहीं होते हैं, 3 भी बेस्ट नहीं होते हैं, 4 अच्छा होता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या चाहती है कि अभी सिर्फ Q1 में ही पूरी तरह से मार्केट को डिपेंड नहीं रखना है। Q1 में कंपनी अगर अच्छे नंबर दिखा रही हैं तो Q2 में भी अच्छे नंबर होने चाहिए। अब Q2 तो गर्मी का टाइम नहीं होता, तो वहाँ पर अच्छे नंबर कैसे होंगे?
तो जिस कंट्री में Q2 में गर्मी का टाइम होता है वहाँ पर वीबल की एक्सपेंशन हो रही है, जिस कंट्री में Q3 में गर्मी का टाइम होता है वहाँ पर वीबल की एक्सपेंशन है। तो ऐसे समझो। तो इसी वजह से वीबल सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखी हुई है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। और ये जो 2 नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिसको कोई मतलब ही नहीं है गर्मी से ठंडा से, ये ऑल सीजनल ब्रांड्स की तरह इंट्रोड्यूस होगा। इस वजह से ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट वीबल के लिए बन जाता है। और रीसेंट परफॉर्मेंस वीबल का तो अच्छा हमें देखने को मिल ही रहा है। 52 वीक हाई से अभी कंपनी मात्र 4% नीचे है। पिछले कुछ टाइम में बॉटम से 30% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है वीबल में। तेज़ी का सबसे बड़ा कारण है समर की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है बेवरेजेस की, और उस वजह से आने वाले अर्निंग्स काफ़ी धमाकेदार वीबल हमें शो कर सकती है। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है M6 जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो रिसेंट टाइम्स में कुछ खास अच्छा परफॉर्म करती हुई नहीं दिख रही है। 52 वीक हाई से इस कंपनी में गिरावट हमें 19% का देखने को मिल चुका है। अब लगातार ये कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा था, बट अभी पिछले कुछ टाइम से लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल और गोल्ड। देखो, गोल्ड और क्रूड ऑयल का प्राइस जिस हिसाब से भाग रहा था, उसी वजह से MCX बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रही थी, क्योंकि इस वजह से इनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ट्रेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। हर दूसरा इंसान गोल्ड और सिल्वर परचेस करने की बात कर रहा था, हर दूसरा इंसान क्रूड ऑयल को लेकर अपने टारगेट्स दे रहा था। और ऐसे टाइम पे जब फोमो क्रिएट होता है ना, तो टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और टर्नओवर्स जो MCX हमें शो की है रिसेंट टाइम्स में गोल्ड के बूम की वजह से, वो अब तक का पीक है। और उसके असर कंपनी के नंबर्स में देखने को मिले भी हैं। देख ही लो आप, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 200% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था। तो ऐसी ग्रोथ कंपनी क्यों दिखा पाई? क्योंकि जिस हिसाब से फोमो क्रिएट हुआ था कॉमोडिटी में, उस वजह से MCX को काफ़ी बड़े टर्नओवर्स मिले थे और उस वजह से रेवेन्यू अच्छे मिले थे। और अभी गोल्ड का प्राइस सीज फायर के बाद लगातार हमें नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और जो गोल्ड है वो भी अपने पीक से वापस रिकवर नहीं कर पाया है। लगातार उसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शंस ही हमें देखने को मिल रही है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो लोग फिक्स एसेट्स के पास जाना थोड़ा सा प्रीफर कम कर रहे हैं, वो इक्विटीज़ में जाना प्रेफर कर रहे हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा अपने पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से कमोडिटीज़ अच्छा नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि MCX का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों TD पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। उसके साथ 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बताया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।